हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि भारतीय नौसेना ने 2 MQ-9B गार्डियंस ड्रोन को लीज पे लिया है अमेरिका से, जो कि नंबर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो 2 ड्रोन्स लिए गए हैं ये एक्चुअली इंडियन ओशन रीजन में निगरानी करने के लिए लिए गए हैं। तो ये जो ड्रोन्स है ये एक्चुअली अनआर्म्ड वर्जन है और ये 1 साल के लिए लीज पे लिए गए हैं। तो ये 21 नवंबर से ही इन्वॉल्व हैं फ्लाइंग ऑपरेशंस में और INS रजाली से ये फ्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फ्लाई करके डेटा कलेक्ट करते हैं उस पर पूरी ओनरशिप होगी इंडियन नेवी की और इसे इंडियन नेवी के पर्सनल्स द्वारा फ्लाई किया जाएगा। तो लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो इसका सेटअप करना और मेंटेनेंस वाला काम है वो अमेरिकन फर्म का है और उनके पर्सनल जो हैं वो इंडिया में हैं इसको सेटअप करने के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे इंडियन ओशन रीजन में उड़ाया जा रहा है, आगे चलकर इसे लद्दाख में भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिसे समझ ना आ रहा हो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता है, लोन और लीज़ में अंतर होता है। लीज जो होता है उसमें आप पैसे देकर जो आपका एयरक्राफ्ट है या वेपन है उसको यूज़ करते हैं और जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसे वापस करते हैं। लोन जो कि पाकिस्तान लेता है उसमें आपको ब्याज के साथ वापस देना पड़ता है। तो लोन और लीज दोनों अलग चीज़ हैं। लीज के फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप 1 साल के लिए जैसे ड्रोन्स को लीज पे लेते हैं तो आप फ्लाई करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये कितनी आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में फ़िट होता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको और ड्रोन्स चाहिए या फिर जो आपके इंडिजिनस ड्रोन्स बन रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिसाइड कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होकर। तो ये लीज पे लेना एक्चुअली काफ़ी अच्छा आइडिया होता है किसी वेपन को टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ इससे फ्यूचर में आगे ख़रीदा भी जा सकता है, जहाँ तक हमें लगता है कि इसके जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे और कुछ जो ड्रोन्स हैं उनको ख़रीदा भी जाएगा। बाकी इस ड्रोन के बारे में हम डिटेल में बहुत बात कर चुके हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो इसका सर्विलेंस ट्रैकर है, जिसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो आगे प्ले होगा। इसका नाम है जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर या फिर इसे प्रेडेटर B भी बोल देते हैं। तो जो MQ-9 है वो बड़ा है, भारी है और ज़्यादा कैपेबल है पुराने MQ-1 मॉडल से, लेकिन इसे सेम ग्राउंड सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है जिसे MQ-1 यूज़ करता था। तो रीपर में 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का टर्बो प्रॉप इंजन है, वहीं पर जो प्रेडेटर है वो 115 हॉर्स पावर का पिस्टन इंजन यूज़ करता था। तो ज़्यादा पावर होने की वजह से जो रीपर है वो 15 टाइम्स ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है और 3 गुना ज़्यादा स्पीड है इन कंपैरिजन टू MQ-1। तो ये सेमी ऑटोनॉमस मोड में भी काम कर सकते हैं, पर इनको मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। साथ ही साथ इनको कंट्रोल किया जाता है एयर क्रू द्वारा, जो कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस में होते हैं, और जो इनका वेपन्स एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहीं से कंट्रोल होता है। तो 2019 के हिसाब से जो एक प्रेडेटर B का कॉस्ट है वो $15.9 मिलियन का है। तो एक MQ-9 के क्रू में पायलट आते हैं, सेंसर ऑपरेटर्स आते हैं, मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर आता है और जो सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है मल्टीपल एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस स्पेयर्स, साथ ही साथ आदमियों से। तो जैसा कि हमने बात करी थी, इसमें 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का टर्बो शाफ्ट इंजन लगा हुआ है जो इसे मैक्सिमम स्पीड देता है 480 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये क्रूज कर सकता है 280 से लेकर 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके विंग स्पैन की बात करें तो ये करीबन 20 मीटर का है और जो इसका मैक्सिमम पेलोड है वो 1700 किलोग्राम का है। एंड्योरेंस की बात करें तो वो 30 घंटे की है, जब खाली इंटेलिजेंस और रिकॉग्निजेंस मिशन परफॉर्म कर रहा हो। वहीं पर ये घटकर 23 घंटे हो जाती है जब ये अपने पूरे वेपन पेलोड के साथ फ्लाई करता है। वेपन्स की बात करें तो ये टिपिकली हेलफायर मिसाइल्स और 250 किलोग्राम के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स कैरी करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1850 किलोमीटर की है और जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट की है। तो ये जो नंबर्स है ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं।
इसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है ग्राउंड ट्रूप्स को जो अपने मिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस बन सकता है और एयर सपोर्ट बन सकता है जब भी उनको ज़रूरत पड़े। वहीं पर अगर हम दूसरे क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो उनका जो सपोर्ट है वो लिमिटेड है। तो अब यहाँ से हम बढ़ते हैं एवियोनिक्स की तरफ। तो जो मेन सेंसर है MQ-9 का वो रेथियन का AN/AAS52 मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सेंसर स्वीट है, जिसमें एक कलर और मोनोक्रोम डे लाइट टीवी कैमरा, इंफ्रारेड और इमेज इंटेंसिफाइड टीवी, साथ ही साथ लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र डेजिग्नेटर दिया गया है टारगेट डेजिग्नेशन के लिए, जो कि लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस को टारगेट डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराता है। एयरक्राफ्ट में लिंक्स मल्टी मोड रडार भी दिया गया है जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड के साथ आता है और ये स्पॉटलाइट और स्ट्रिप मोड दोनों में ऑपरेट कर सकता है। और अगर इसके और फीचर की बात करें तो इसमें ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन सिस्टम भी दिया है और साथ ही साथ मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराई गई है। अब बात करेंगे इसकी सबसे लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट की, जिसको आर्गस IS कहते हैं, जहाँ पर आर्गस IS का मतलब है ऑटोनॉमस रियल टाइम ग्राउंड यूबिक्विटस सर्वेलेंस इमेजिंग सिस्टम। तो इस चीज़ को 2014 में IOC मिली थी और इसने जो ड्रोन है उसका कवरेज एरिया बढ़ा दिया है और वो अब 100 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया है। इस सिस्टम में 368 कैमरे लगे हुए हैं जो कि कैपेबल हैं 5 मिलियन पिक्सल कैप्चर करने के लिए इंडिविजुअली, और ये कुल मिलाकर 1.8 बिलियन पिक्सल्स फॉर्म करते हैं। वीडियो कैप्चरिंग की बात करें तो ये 12 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कई टेराबाइट डेटा पर मिनट बनाती है। तो ये जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी खासी डिटेल देता है किसी भी इमेज की, और कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जूम किया जा सकता है कभी भी, और उसी समय पर जो वाइडर पिक्चर है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैपेबल है डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन पर ट्रैक मेंटेन करने के लिए। इसमें कई सारी विंडोज़ को सर्विलेंस के लिए एक ही साथ ओपन किया जा सकता है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं 60 लोकेशंस को यहाँ पर जूम करके ट्रैक किया जा रहा है, और ये कैपेबल है इवन 6 इंच के ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये मिलियंस ऑफ टेराबाइट डेटा एक दिन में स्टोर करने के लिए कैपेबल है। तो 25 फरवरी 2016 में जनरल एटॉमिक्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट करी है प्रेडेटर B ER वर्जन्स की। इस नए वर्जन में विंग स्पैन जो है उसको बढ़ाकर 79 फीट का कर दिया, जिसकी वजह से जो इसकी एंड्योरेंस है वो 40 घंटे की हो गई। और इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो ये शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ की जो कैपेबिलिटी है वो इसको मिल गई, और स्पॉयलर्स लगा दिए गए विंग के एंड पे, जिन्होंने इसकी ऑटोमेटिक लैंडिंग को और भी ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया। तो डेफिनेटली ये बहुत ही कैपेबल है, और इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारी आर्म फोर्सेस को। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको भी मैनीफोल्ड इंक्रीज़ करेगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।